आइल स्पीकिंग के सेक्शन 2 में आपको क्यू कार्ड हैंड ओवर करने के बाद एग्जामिनर इज गोइंग टू गिव यू 1 minute to prepare your answer before you start speaking. And the way you are going to plan your answer in this 1 minute is going to define whether or not you are going to able to speak fluently and confidently in the cue card section. In this video, I am going to teach you two proven storytelling techniques जो कि writers और orators use करते हैं अपनी writing और अपनी speeches को effective बनाने के लिए. अगर आप इन्हीं दो टेक्निक्स को अच्छे से यूज करके अपने आंसर को देंगे तो आपका आंसर बहुत इफेक्टिवली सॉल्व होगा. अच्छा, क्यू कार्ड का क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता है. इट्स वेरी जारिंग, वेरी ओवरवेलमिंग फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. व्हाई? बिकॉज इट्स अ मोनोलॉग. मोनोलॉग के अंदर जस्ट आप बात कर रहे हैं और एग्जामिनर आपको खामोशी से देख रहे हैं और आपकी स्पीकिंग को जज कर रहे हैं. ही और शी इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द कॉन्वर्सेशन. दिस इज़ जस्ट यू स्पीकिंग फॉर 2 whole minutes एंड इट कैन बी प्रिटी ओवरवेलमिंग. क्यू कार्ड का क्वेश्चन बेसिकली होता क्या है? आपको आइल्स के स्पीकिंग के सेक्शन 2 में एक कार्ड दिया जाएगा जिसके ऊपर एक टॉपिक लिखा होगा, उसके नीचे कुछ प्रॉम्प्ट्स होंगी और कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी कि आपने 2 मिनट तक इस टॉपिक के ऊपर बात करनी है. और उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यू विल बी गिवन 1 minute to prepare your answer. In my opinion, these 60 seconds are the most important seconds of the whole cue card section. आप इस 1 मिनट में क्या करते हैं? That is going to decide कि आपका आंसर कितना organized है. It is going to determine whether or not if you have good ideas to talk about. ये 1 minute ये भी determine करेगा कि आपका आंसर natural और well developed है या फिर आपको कॉन्वर्सेशन को मेंटेन रखने में दिक्कत हो रही है. और अगर आप प्लानिंग नहीं कर पाते अपने आंसर की अच्छे से, तो अगर आपको बहुत कोई इजी टॉपिक भी आ जाए तब भी आप उसको इफेक्टिवली सॉल्व नहीं कर पाएंगे. सो इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली एग्जांपल्स के साथ दिखाऊंगी किस तरह से आप 2 टेक्निक्स को यूज़ करके प्रैक्टिकली आप अपने क्यू कार्ड्स को सॉल्व कर सकते हैं और आपके आंसर्स, यू विल नेवर रन आउट ऑफ आइडियाज़. आपका आंसर कंटिन्यूसली 2 मिनट तक जाएगा और आपके पास आइडियाज़ भी ख़त्म नहीं होंगे. वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ यू आर गोइंग टू जनरेट आइडियाज़ क्विकली, हाउ यू आर गोइंग टू डेवलप देम एंड ऑर्गेनाइज देम इनटू डिटेल्ड आंसर्स दैट कैन ईजिली हेल्प यू स्पीक फॉर 2 whole minutes. अच्छा, टेक्निक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रैक्टिकल पर्सनल एग्जाम्पल से बताती हूँ कि जब मैं स्टूडेंट्स का लाइव स्पीकिंग का टेस्ट लेती हूँ तो क्यू कार्ड क्वेश्चन में स्पेसिफिकली उनको क्या क्या स्ट्रगल्स फेस होती हैं. नंबर 1, जब भी मैंने स्टूडेंट से कहा है कि आप मुझे अपना वो पेपर शो करें जिसके ऊपर आपने 1 मिनट में प्रिपरेशन की है या प्लान किया है अपना आंसर, तो वो यूजुअली या तो ब्लैंक होता है या उनके आइडियाज़ वहाँ पे बहुत हैप हैजर्डली पड़े होते हैं. देयर इज़ नो अलाइनमेंट, देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज़ नो प्लान. और जब ऐसे ही किसी स्टूडेंट की प्लानिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो वो अपना आंसर भी फ्लुएंटली नहीं दे पाते. सेकेंड मेजर प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो ये है कि वो हर बुलेट पॉइंट को आंसर करने की कोशिश कर रहे होते हैं और इट्स लाइक दे आर चेकिंग अ चेकलिस्ट कि हमने इसका आंसर कर दिया, इसका आंसर कर दिया, एंड देयर इज़ नो लॉजिकल स्टोरी टेलिंग. उनके आइडियाज़ बहुत ज़्यादा रश्ड और रेपिटेटिव होते हैं, यानी वो रिपीट कर रहे होते हैं अपनी बात को. हालांकि नेचुरल स्पीच में यू आर नॉट सपोज टू ट्रीट ईच एंड एवरी बुलेट पॉइंट एज अ सेपरेट सेक्शन. दे आर जस्ट देयर टू हेल्प यू आउट. इट्स नॉट अ नेसेसिटी कि आपने सबको आंसर करना है, स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना है. इसके बरक्स जो हमने करना है, हमने एक स्टोरी जनरेट करनी है, हमने स्टोरी टेलिंग टेक्निक सीखनी है. जो आज 2 इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स हम सीखेंगे उससे आपका ये वाला प्रॉब्लम भी बहुत अच्छे से सॉल्व और सॉर्ट आउट हो जाएगा. थर्ड प्रॉब्लम दैट स्टूडेंट्स फेस इज दैट दे क्विकली रन आउट ऑफ आइडियाज. 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स में उनका आंसर कंप्लीट हो जाता है. हालांकि क्यू कार्ड क्वेश्चन में डायरेक्शन आपको दी गई है कि आपने 2 मिनट्स तक आपने बात करनी है. सो वो जो बाकी का टाइम है उसमें वो क्या करें जब वो शुरू के ही 30-40 सेकेंड्स में अपनी पूरी बात कंप्लीट कर चुके हैं. सो ये गलती हमने नहीं करनी. हमने स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स को यूज़ करके अपने आंसर्स को एक्सपैंड करना है और एक्सटेंड करना है ताकि ना सिर्फ हम अपने आंसर्स को लॉजिकली और इफेक्टिवली दे पाएं बल्कि हम क्वेश्चन को भी डायरेक्टली आंसर करें. लेट्स टॉक अबाउट दिस टेक्निक्स नाउ. द फर्स्ट टेक्निक इज योर WH क्वेश्चन टेक्निक. There are 6 WH questions. What, where, why, who, how, when. आपको जब प्रिपरेशन के लिए 1 मिनट दिया जाएगा तो आपने इनको शॉर्ट फॉर्म में साइड पे पेपर पे लिख लेना है एंड ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी ऑफ दिस पॉइंट्स. ज़रूरी नहीं है कि आप इन सब पॉइंट्स के आंसर दे पाएँ.
डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन किस टाइप का है, लेकिन दिस इज गोइंग टू स्ट्रीमलाइन योर आंसर्स। ये आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग में हेल्प आउट करेगा, क्वेश्चन के टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लोर करने में हेल्प आउट करेगा। सो आपने हमेशा सबसे पहले WH क्वेश्चंस को लिखना है और फिर टॉपिक को देखना है, मेन टॉपिक जो ऊपर लिखा है उसके बुलेट पॉइंट्स बनाना शुरू करें। कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं लिखने, जस्ट बुलेट पॉइंट्स में देखें कि आप इसमें क्या क्या डिटेल्स ऐड कर सकते हैं यूजिंग दीज WH क्वेश्चंस। सो यहाँ पे मैं आपको एक क्यू कार्ड क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। लेट्स से आपको क्यू कार्ड क्वेश्चन आया है, डिस्क्राइब अ मेमोरेबल जर्नी यू हैव हैड। यू शुड से वेयर यू वेंट, हाउ यू ट्रेवल्ड, व्हाई यू वेंट देयर एंड एक्सप्लेन व्हाई इट वाज मेमोरेबल। अब आपने इस क्यू कार्ड को देख के अपने पास जो ब्लैंक पेपर होगा जिस पे उन्होंने आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए पेपर दिया है, उस पे आपने अपना एक प्लान डिजाइन करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू राइट ऑल द WH क्वेश्चंस एंड ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। क्यू कार्ड के अंदर भी आपको प्रॉम्प्ट्स दी जाएंगी जो कि आपको बेसिकली हेल्प आउट करने के लिए हैं कि आप अपने आंसर को इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं, बट आपने इस पर इतना ध्यान नहीं देना। आपने WH क्वेश्चंस को लिखना है और फिर आपने स्टेप बाय स्टेप उनको आंसर करना है। सो फॉर एग्जाम्पल अब इस क्यू कार्ड में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हैं वेयर, हाउ एंड वाई। इसमें व्हेन एंड वेयर नहीं है। सो आपने इसके बजाय WH क्वेश्चंस को सोच के अपने आंसर को एक्सटेंड करना है ताकि आप ज़्यादा डिटेल्स ऐड कर सकें। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस कि अगर आप WH क्वेश्चंस को यूज़ नहीं करते तो आपका आंसर कैसा होगा। सो यू आर गोइंग टू से आई वेंट टू सवात एंड आई वेंट टू मालम जब्बा, इट वॉज अ नाइस ट्रिप। This is only going to give you 5 bands at most. बट अगर आप WH क्वेश्चंस को लिखेंगे और तो आप अपने आंसर को अच्छे से एलेबोरेट कर पाएंगे। सो फॉर एग्जाम्पल यू विल से वन मेमोरेबल ट्रिप दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज family vacation that we took last summer to Sawat Valley, particularly Malam Jabba. See, your answer is automatically so much better. Next, you're going to answer why and who. यहाँ पे एक important point, आपको why का question क्यू कार्ड में भी दिया गया है लेकिन वो लास्ट में आपको दिया गया है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्टोरी टेलिंग के जो सीक्वेंस है उसमें वाई यहाँ पे ज़्यादा बेहतर आता है कि आप सेकंड सेंटेंस में ही फ़ौरन से वाई बता दें कि वाई इट इज़ मेमोरेबल, तो डू दैट। अपने एक नेचुरल फ्लो को मेंटेन रखें। ये एक चेकलिस्ट नहीं होगी कि आपने व्हाट का आंसर कर दिया, वेयर का आंसर कर दिया, हु का आंसर कर दिया, ऐसे नहीं करना। जस्ट मेक अ स्टोरी एंड जस्ट टेल योर स्टोरी। Now naturally you are going to answer the questions who, where, when. So you can say something like, well, what made this trip really memorable and special for me was that my sister was with us. She was visiting from the UK with her son and we made lots of memories with her because we usually don't get to see her that much. So now you're going to give details of your trip. So you're going to answer the questions what and how. So let's say you say, during this trip we went to lots of tourist spots and we went to this hilly area called Malam Jabba and we rode a chairlift as well. Now let's say you want to discuss about your experience and memories that you made with your nephew. So you can say something like, my nephew was with us and we enjoyed making memories with him. So now you can give other details like, let's say it snowed the other day and there was a lot of snow and we made a snowman out of it. So it's up to you कि आप उसमें क्या क्या डिटेल्स ऐड करना चाह रहे हैं। What helps is कि आपका आंसर नेचुरल हो। सोचें कि ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस जो आप शेयर करें ताकि आपको डिटेल्स सोचने में ज़्यादा सोचना ना पड़े। आपको नेचुरली डिटेल्स आएँ उस सारे इवेंट की, सारे जो एक्सपीरियंस है उसकी। अच्छा, कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस को याद नहीं करते, आपने इनको नेचुरली देना है। और नेचुरली आपका आंसर कब होगा कि जब पॉइंटर्स आपके माइंड में होंगे और स्टेप बाय स्टेप आप उनको आंसर करेंगे बाय गिविंग डिटेल्स naturally, not memorized answer. So now you can talk about what you had there, maybe like some food or snacks that you had there. We had tea from this tea stall, so it was really cold and then you had this tea. Now you are feeling warmth, you're feeling more comforting. You can talk about the weather. The weather was cold and refreshing. The panoramic view of the nearby hills and valleys was absolutely stunning. It was mesmerizing. And then please add a conclusion. इसमें थोड़ा सा conclusion भी add करें. You can say you don't usually get such opportunities to spend extended family time with one another. It was special in all sorts of ways. The weather was beautiful. It was a fun family bonding time. Riding the chairlift, making the snowman, everything was so special about it. आपको लग रहा होगा कि मैम ने तो बहुत अच्छा सा आंसर बना दिया है तो अब यही हमारा बैंड 9 आंसर है। हालांकि
देयर इज़ वन थिंग स्टिल लेफ्ट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि अभी हमने एक और टेक्निक अप्लाई करनी है जिससे फर्दर हमने इसमें डिटेल्स ऐड करनी है. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, एंड अगर आपको ये अच्छे से समझ आ जाए और आप इसको अपने प्लान में ऐड कर सकें, इट्स गोइंग टू बी अ बैंड 9 फॉर श्योर. ये टेक्निक है 5 सेंसेस टेक्निक. जब भी अच्छे राइटर्स या ओरेटर्स अपनी किसी भी बात को एक्सप्लेन करते हैं या अपनी कोई स्टोरी सुनाते हैं, तो वो उसमें डिटेल्स ऐड करते हैं यूजिंग द 5 सेंसेस. सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ हियरिंग, प्लस हाउ यू फील. सो अगर आप इन पॉइंट्स को अपने इसी आंसर में इनकॉर्पोरेट करें तो ये आपका बैंड 9 आंसर बन जाएगा. सो अभी हम करके देखते हैं. सो फर्स्ट सेक्शन में जहाँ पे आपने व्हाट, वेयर, व्हेन इन WH क्वेश्चन को आंसर किया और बताया कि हम यहाँ पे गए और इस टाइम में गए, यहाँ पे आपने फर्दर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है. सो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ हाउ यू वुड ऐड सेंसरी डिटेल्स. One memorable trip that I would like to talk about was a family trip to Sawat Valley, particularly Malam Jabba. We took this trip last summer, and honestly, it's one of those trips that I still think about. Easily, it was one of the most enjoyable trips that I've ever had in a long time. Then you are expressing your feelings about your sister being with you, and that is why this trip is memorable for you. आपने कहा कि आपकी बहन आपके साथ थी जो कि यूजुअली अब्रॉड होती हैं, बट वो आपके साथ थी, सो इसीलिए ये आपके लिए ट्रिप बहुत मेमोरेबल था. अब आप इसमें थोड़ी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे. सो यू कैन ऐड समथिंग लाइक, ever since my sister became a mother, she is always doing all her motherly responsibilities, and this was a much needed break for her as well. It was so nice to see her relax for a change. You can also say something like, we also loved spending time with our nephew, watching his innocent, playful behavior and his curiosity about everything. That made this trip really special for us. See, जैसे जैसे आप स्टोरी के अंदर डिटेल्स ऐड कर रहे हैं, सेंसरी डिटेल्स ऐड कर रहे हैं, वैसे वैसे आपका आंसर ज़्यादा नेचुरल और इम्प्रूव्ड हो रहा है. अब मैंने यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड वोकैबुलरी नहीं यूज़ की, मैंने यहाँ पे कोई बहुत मुश्किल ऐसी बात नहीं की, कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऐसा यूज़ नहीं किया, बट स्टिल माई आंसर साउंड्स मोर नेचुरल. वाई? बिकॉज आई एम ट्राइंग टू टेल अ स्टोरी. आई एम नॉट checking off boxes from a list. I'm just telling my story. So now let's add more details to the journey part of the answer. So you can explain your journey something like this. We traveled by a tour bus, and honestly, the whole journey was quite something. Once we entered the northern mountainous area, the roads themselves were quite dangerous, and it was a nightmare, to be honest. It was pitch dark outside, and you're looking out the window, and all you can make is these massive drops. It was very stressful for me. That part of the journey was quite stressful and thrilling as well, but mostly stressful. Details. Express your feelings. Talk about the winding and the narrow roads on the mountainous areas. Now let's add sensory details to when you actually reached your destination and what was your first impression. So you can say something like, we reached there in the morning time, and the moment we stepped out of the bus, I mean, yes, we were tired, we haven't slept properly. I was so much stressed and nauseous as well because of the winding roads. But once we stepped off the bus, you completely forget all of that. It was like a scenery, snow-covered hills everywhere. Mist was still hanging low over the mountains. Air was fresh and cold. It genuinely felt like a place straight out of a Bollywood movie. Also, you can add more details about the trip. So we were also going back and forth whether to go further up north to the Atabad Lake, because we weren't sure if it would snow or not, and half of the members wanted to see the snowfall. We kept on checking our weather apps, and finally when we went there, it didn't snow, but it had snowed 2 days before, and the hills were completely white with snow. We actually decided to make a snowman. This was first time that I have ever made a snowman in my life. We literally got down on our knees and started scraping the snow from our hands. I was wearing gloves, but they soaked pretty quickly, and my fingers beneath the gloves were numb and cold. So we quickly finished the snowman, and we got to this stall, the tea stall, and got some
hot tea and fries. It was the experience of my life. After drinking the hot tea and fries, we got back to the snowman and took lots and lots of pictures. My nephew was quite excited to see the snowman. And finally, you can add more details to your answer to the last part, add more feelings to your reason why you enjoy the trip so much. So you can say that yes, we enjoyed the snow, and yes, the weather was beautiful and the scenery was unforgettable. But memories like these, days like these, are the ones that we keep coming back to, and that is why this trip was most memorable for me. This is how you answer your cue card question. I have attached a PDF file of how you're going to improve a 5-band answer to a band 9 answer by using these two techniques. I've attached that PDF in the link below. You can download it, it's for free. That was it for today's video. I hope you enjoyed the video and I hope you learned something. If you like the video, give it a like and subscribe to the channel for more such videos. Thank you. See you in the next video.